जी हाँ, नमस्कार। राजस्थान के सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। किसान भाइयों, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बदल चुका है। जैसा कि हमने आपको ताज़ा जानकारी दी थी कि राजस्थान के कई क्षेत्रों पर घने बादल बने हुए हैं। कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम भेद ज़्यादा खराब रहेगा। उसकी सटीक अपडेट आपको जिलेवार बताएंगे। राजस्थान के मैप के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों पर और बंगाल की खाड़ी में भी हलचल बढ़ चुकी है। बंगाल की खाड़ी में भी एक के बाद एक नए सिस्टम उभरने की संभावना अब दिखाई दे रही है। उसकी जानकारी भी आपको देंगे। राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और मावठ की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी। मावठ का लंबा इंतजार किसान भाइयों को करना पड़ा। अब आने वाले दिनों में मावठ राजस्थान के अलग अलग जगहों पर कहां पर कैसा हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या पाला जमने की स्थिति रहेगी, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। किसान मित्रों, बीते 24 घंटों से राजस्थान के अलग अलग शहरों में बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजावी देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान तक मौसम अधिकांश भागों पर खराब होगा और तेज हवाएं, कुछ जगहों पर एक आध जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां और हल्की वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो यहां पर आज मौसम राजस्थान की अधिकांश जगहों पर खराब है। कई इलाकों पर घने बादलों की आवाजावी के साथ मौसम काफी घना और गहरा बन चुका है। अगले 2-3 घंटों के बाद से लगाकर कई जगहों पर मौसम अचानक परिवर्तन होने की संभावनाएं भी बन रही है। उसकी जानकारी आपको देंगे। उत्तर भारत के राज्यों पर एक एक्टिव डब्ल्यूडी पहुंच चुका है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी, डब्ल्यूडी पहुंच जाएगा, दोपहर के बाद से लगाकर सक्रिय होगा और कल ये डब्ल्यूडी की गतिविधियां उत्तर भारत के राज्यों पर शुरू हुई। सर्दी से कुछ राहत मिली है। आज तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ा है क्योंकि बादल यहां पर छाए हुए हैं और बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां भी अब डब्ल्यूडी के प्रभाव से देखने को मिलेगी। आज उत्तर भारत के राज्यों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव काफी इलाकों पर देखने को मिलेगा। राजस्थान के इलाकों पर भी आज डब्ल्यूडी की वजह से कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां होगी। और दोस्तों, उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान में भी कई क्षेत्रों पर मौसम खराब होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में आज बढ़ोतरी हुई है। लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिली है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने से सर्दी की गतिविधियां आज कुछ कम दिखाई दे रही हैं। साथ ही दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान सर्दी की गतिविधियां कम रहेगी क्योंकि बादल राजस्थान के अधिकांश भागों पर रहेंगे और कोहरे और धुंधला मौसम अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगा। आज पाला जमने की स्थिति भी कुछ इलाकों पर रही। वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में कुछ जगहों पर फिर से गिरावट होनी शुरू हो जाएगी। 3 शहरों में आज दोस्तों तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा, जिसमें कई जगहों पर फतेहपुर सीकरी से लगाकर नागौर, जो यहाँ पर सीकर झुंझुनू का बेल्ट है, कुछ जो पिलानी के आसपास का बेल्ट है, कोटा से लगाकर यहाँ पर तापमान लगातार गिर रहा है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी तापमान गिरने की संभावना बन रही है। नीम का थाना से लगाकर कई जगहों पर भारी मात्रा में ओस भी गिरी है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी और कहां पर मौसम कैसा रहेगा, उसकी जानकारी आपको देते हैं। मावठ का इंतजार किसान भाई लंबे समय से कर रहे हैं। मावठ कहां पर होने की संभावना बन रही है और दिसंबर का महीना बीतने को आया है। दिसंबर में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव आने वाले दिनों में होंगे और जनवरी में क्या मजबूत सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान में रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल यहां पर बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा पश्चिमी राजस्थान की। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर दोस्तों जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी आज बादल छाए रहेंगे। कुछ घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर बौछार हो सकती है। फिलहाल ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। तापमान में आज 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी और सर्दी की गतिविधियों में कुछ राहत मिलने की संभावना है। लेकिन जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी घने बादल बनने की संभावना बन रही है। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही यहां पर भी अगले 24 घंटों के दौरान सक्रिय बादलों की आवाजावी और घने बादल बनने की संभावना है। हालांकि कोई ज्यादा वर्षा की संभावना या वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं है। अधिकांश जगहों पर मौसम केवल बादलों की आवाजावी के बीच में बना रहेगा। पाली से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भाग, नागौर, कुचामन, डीडवाना, अजमेर, ब्यावर से लगाकर भीलवाड़ा, राजसमंद, यहां पर भी अगले 24 घंटों के दौरान
मौसम परिवर्तन होगा और कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। हालांकि बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य देखने को मिलेगा। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर जो आसपास का बेल्ट है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना दक्षिणी राजस्थान में भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। केवल बादल छाएंगे, कुछ घने बादल भी बन सकते हैं। बौछार मात्रा की गतिविधियां होने की संभावना है। केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, अजमेर, दुदू, जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी यहाँ पर भी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में कोई ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। तापमान में आज 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी और कई क्षेत्रों पर आज कोहरा और धुंधला मौसम भी रहेगा। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में फिर से गिरावट होनी शुरू हो जाएगी। WD आगे निकलेगा, तब यहाँ पर तापमान कई जगहों पर 2-3 डिग्री के आसपास न्यूनतम पहुँचने की संभावना है। यानी कि फिर से पाला जमने की स्थिति और शीतलहर की गतिविधियाँ जल्दी शुरू हो जाएगी। उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान फिर से खराब होगा और कई जगहों पर आज घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। बादलों की आवाजाही अधिकतर भागों पर देखी जाएगी। बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर अनूपगढ़, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की घनी आवाजाही के बीच में रहेगा और आज धुंध और कोहरे की गतिविधियां भी कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। चूरू के कई भाग हैं, कुचामन, डीडवाना, नागौर के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान खराब रहने और बादलों की आवाजाही के बीच में रहने की संभावना बन रही है। तीखी धूप भी कुछ जगहों पर खिलने की संभावना कम है, लेकिन अधिकांश जगहों पर आज धुंधला मौसम कोहरे की गतिविधियों के बीच में बना रहेगा। वहीं दोस्तों एक और नया WD इसके बाद लगातार पहुंचेगा। एक के बाद एक WD आएंगे उत्तर भारत के राज्यों पर, जिससे लगातार वर्षा की गतिविधियां उत्तर भारत के राज्यों पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से लगाकर यहाँ पर खंड वर्षा होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भी उत्तरी इलाकों पर आने वाले 24 से 72 घंटों के बाद जल्द ही मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलेगा और वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी। और उत्तर भारत के राज्यों पर सक्रिय WD आने से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के इलाकों पर भारी ओलावृष्टि होने की संभावना जल्द ही 20 दिसंबर के बाद से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।